नॉमिनी के रिगार्डिंग हमेशा ये भ्रम रहता है कि नॉमिनी को ही सारा पैसा मिलेगा, और ये जो भ्रम है वो बिल्कुल ही ठीक है। ये भ्रम जो नॉमिनी को भी रहता है और साथ में ही जो अकाउंट होल्डर है उसको भी ये भ्रम रहता है कि मेरी डेथ के बाद जो है वो सारा पैसा नॉमिनी को ही मिलेगा, और उसका भी ये भ्रम बिल्कुल ही ठीक है। और इवन की जो बैंक हैं वो भी नॉमिनी को पैसा देने से नहीं रोक सकते, और साथ में ही चाहे कोई केस पेंडिंग है या फिर अकाउंट होल्डर ने किसी के नाम पर विल की है तो भी जो बैंक है वो नॉमिनी को पैसा देने से नहीं रोक सकते। ये आपने बिल्कुल ठीक सुना कि बैंक जो है वो नॉमिनी को पैसा देने से नहीं रोक सकता। और इसके रिगार्डिंग अभी हाल फिलहाल में 2024 में 2 लेटेस्ट कानून आ गए हैं, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो नॉमिनी के रिगार्डिंग बनाई हुई हैं, जिसमें मैंने ये बताया था कि नॉमिनी को सिर्फ एज ए ट्रस्टी या फिर एजेंट या फिर केयरटेकर या फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है या फिर रिसीवर जो है वो ट्रीट किया जाता है। लेकिन आज के टाइम पे जो 2024 में जो लेटेस्ट कानून आए हैं, सबसे पहले हम उनको डिस्कस कर लेते हैं कि उनमें जो है इसके रिगार्डिंग क्या लॉ सेटल किया गया है। तो सबसे पहला जो कानून आया है वो आया है सरीग अमन अलियास बबलू वर्सेस चेयरमैन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 2 फरवरी 2024 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। इस केस में एक लेडी थी जिसका बैंक अकाउंट था, उस लेडी का नाम था नजमा, और उसने जो अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी बनाया था सजीग अमन अलियास बबलू को, और उस लेडी की जो है वो डेथ हो गई थी 2015 में। तो जो नॉमिनी था वो उस लेडी के अकाउंट से जो है वो पैसा रिसीव करने के लिए गया, और जो बैंक ऑफ इंडिया है उसने उस नॉमिनी को पैसा देने से मना कर दिया। तो अब यहाँ पर उस नॉमिनी ने हाई कोर्ट में पटिशन डाली कि मेरे को जो है ये पैसा वो रिलीज किया जाए। तो इन बिटवीन जो है उस लेडी के ब्रदर ने, रियल ब्रदर ने एक केस डाल दिया सक्सेशन के लिए, और वो जो केस था वो सक्सेशन के लिए वो लोकल कोर्ट में पेंडिंग था। तो यहाँ पर नॉमिनी की एप्लीकेशन के बेस पर हाई कोर्ट ने बैंक को ये ऑर्डर किए कि आपने जो है ये सारा अमाउंट नॉमिनी के फेवर में रिलीज करना है, और साथ में ही ये कहा कि कोई भी अगर सक्सेशन केस जो है वो पेंडिंग है वो इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, और साथ में ही नॉमिनी को कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और साथ में ये भी कहा कि जो बैंक है वो सिर्फ एक ही कंडीशन में पैसे को रोक सकता है कि अगर कोर्ट से जो ऑर्डर पास हो गए हैं कि नॉमिनी को जो पैसा नहीं देना है। लेकिन हालांकि यहाँ पर कोई भी ऐसा केस पेंडिंग नहीं है, तो जो बैंक है वो नॉमिनी को पैसा देने से नहीं रोक सकता, और नॉमिनी जो है वो एब्सोल्युटली इंटाइटल है उस पैसे को रिसीव करने के लिए। और साथ में ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक आरबीआई के सर्कुलेशन का भी इसमें ब्यौरा दिया, जो कि 9 जून 2005 को पास किया गया था, और उसमें भी यही बोला गया था कि जो बैंक है वो नॉमिनी को पैसा देने से मना नहीं कर सकते। और ये ही जो सेम फैक्ट्स हैं वो दूसरी जजमेंट में भी मेंशन किए गए थे, जिसका नाम है विनीत कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 24 जनवरी 2024 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दी है, और उसमें भी यही बोला गया है कि जो बैंक है वो नॉमिनी को पैसा देने से मना नहीं कर सकते, और बैंक जो है वो ड्यूटी बाउंड है नॉमिनी को पैसा देने के लिए, चाहे उसके रिगार्डिंग कोई भी सक्सेशन का केस जो है वो पेंडिंग है, और चाहे जो बैंक अकाउंट होल्डर है जिसकी डेथ हुई है उसने अगर किसी के नाम पर विल भी कर दी है तो भी उस सिचुएशन में जो है बैंक नॉमिनी को पैसे देने से नहीं मना कर सकता। तो अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक पर्सन है ए, उसने एक अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है। अब अगर मान लीजिए ए की डेथ हो जाती है, तो अगर ए ने बी को नॉमिनी बनाया है तो उस सिचुएशन में बी जो है ए का जितना भी अमाउंट है बैंक अकाउंट में तो उसको रिसीव कर सकता है। और इसके साथ साथ
हम ये भी समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए ए ने सी के नाम पर कोई विल की है तो भी वो विल जो है वो नॉमिनी को पैसा लेने से नहीं रोक सकती। अगर मान लीजिए ए का कोई ब्रदर है या फिर सिस्टर है डी, अगर डी ने कोई सक्सेशन के लिए केस डाल दिया है, सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए या फिर अपने शेयर के लिए, तो भी जो है वो बी उस अमाउंट को रिसीव कर सकता है। तो ये तो बात हो गई कि उस पैसे को नॉमिनी जो है वो रिसीव कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी सवाल आता है कि क्या नॉमिनी उस अमाउंट का हकदार है या फिर नहीं। क्या उस अमाउंट को जो है वो नॉमिनी यूज कर सकता है अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए। तो इसका जवाब है कि नॉमिनी जो है वो उस अमाउंट का हकदार नहीं है। वो सिर्फ एज ए एजेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव या फिर ट्रस्टी या फिर केयर टेकर या फिर रिसीवर, वो इस हिसाब से काम करता है। नॉमिनी जो है वो उस पैसे को सिर्फ कलेक्ट कर सकता है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए या फिर किसी और पर्पज के लिए उस अमाउंट को यूज नहीं कर सकता। क्योंकि जो भी बैंक अकाउंट होल्डर था उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, एलआर है, नॉमिनी की ये ड्यूटी है कि वो उस अमाउंट को रिसीव करे और जो भी उसके हकदार हैं उस अमाउंट को उनमें डिवाइड इक्वली कर दे। अगर खुद भी नॉमिनी जो है वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में आता है, एलआर में आता है, तो अपना शेयर रख सकता है और बाकी का जो अमाउंट है वो जितने भी पेंडिंग लीगल हेयर्स हैं उनमें उसको बांटना होता है। क्योंकि ये जो लॉ है ये बहुत ही पुराना सेटल हो चुका है। 1984 में जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लॉ सेटल कर दिया है कि नॉमिनी जो है वो सिर्फ एज ए ट्रस्टी या फिर एजेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव या फिर रिसीवर काम करेगा और वो उस अमाउंट का जो है वो हकदार नहीं होगा। लेकिन ये बात ज़रूर क्लियर हो गई कि बैंक जो है वो नॉमिनी को पैसा देने से नहीं रोक सकता। अब हम ये भी बात डिस्कस कर लेते हैं कि अगर इन केस नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उस बैंक अकाउंट होल्डर का जो भी पैसा है वो कैसे जाएगा। तो अब यहाँ पर जो भी सक्सेशन सर्टिफिकेट जिसको भी एलआर को मिलेगा तो उस हिसाब से जो है वो सारा अमाउंट जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि नॉमिनी का बैंक अकाउंट में क्या रोल रहता है और नॉमिनी क्या उस अमाउंट का हकदार है या फिर नहीं, और नॉमिनी को बैंक जो है वो पैसे देने से मना कर सकता है या फिर नहीं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।